हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांश। जैसा कि आप जानते हैं मैं फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं। और वैसे अभी मैं अपने गांव आया तो देखा यहाँ के जो लोग हैं ये भी तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। वहीं अगर हम गूगल से पूछते हैं कि फार्मर की फ़ोटो दिखाओ तो एक ऐसे आदमी की फ़ोटो आती है जिसका गाल चिपटा हुआ है, उसकी आंखें घुस गई हैं और उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका है। जहाँ पहले एग्रीकल्चर इंडिया की इकोनॉमी में 50% कंट्रीब्यूट करता था, अब वहीं गिर के 13% हो गया है। आखिर इतनी ख़राब कंडीशन क्यों। माना एग्रीकल्चर उस टाइम पे भी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था इंडिया की, लेकिन इतनी ख़राब कंडीशन, इसकी तो कोई बहुत एक मेन वजह होगी। 1991 में इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसको मनमोहन जी लेके आए थे, क्योंकि उस टाइम पे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर जब इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए तो इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। इंडिया में विदेश से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आने लगी और अपना यहाँ बिज़नेस करने लगी। उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन होते थे वो प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि इंडिया में वो आसानी से बिज़नेस नहीं कर पाते थे। और जो फॉरेन के जो बिज़नेस आते थे उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि जो इंडिया के होम इंडस्ट्रीज़ थी उनसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता था। और जो बाहर की इंडस्ट्रीज़ थी उनके पास काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहती थी और इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के पास उतनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं रहती थी। तो इसके बाद जो इंडिया थे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूल एंड रेगुलेशन बताए। उनकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको काफ़ी कम कर दिया और कई सारे इंडस्ट्रीज़ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया। मतलब वो अगर बिज़नेस करेंगे तो उनको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे उनको टैक्स कोई भी नहीं देना पड़ेगा। और ये बातें गलत नहीं है। किसी भी कंट्री को अगर ग्रो होना है तो उसके अंदर अगर इंडस्ट्रीज़ आएंगी बाहर से और वहाँ प्रोडक्शन करेगी तो कंट्री में जॉब बढ़ेगी और कंट्री बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। जैसे हम बात करें चाइना की, तो चाइना आजकल बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुकी है। उसके पास कई सारे लेबर हैं जो चीप रेट पे वहाँ प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो कई सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपना प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट कर ली हैं, चाहे वो यूके की हों चाहे वो यूएस की हों। लेकिन इंडस्ट्रीज़ के लिए तो इतनी ज़्यादा पॉलिसी बन गई, लेकिन जो फार्मर है उनके लिए क्या। फार्मर के लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती थी, लेकिन जो फार्मर होते थे उनके पास वो पॉलिसी की बेनिफिट पहुँच नहीं पाती थी। ज़्यादातर गवर्नमेंट जो बेनिफिट पहुँचाती थी तो वो था किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी उसको इंक्रीज़ कर देती थी, जिसमें जो किसान थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से लोन लेते थे, फिर उससे अपने धंधा करते थे, मतलब अपनी खेती करते थे। और फिर उस खेती से जो ग्रेन आता था उसको बेचते थे और वो भी सस्ते रेट पे। फिर क्या करते थे, उस पैसे को वो रीपे नहीं कर पाते थे। फिर आखिरी चारा उनके पास ये बचता था कि वो फांसी लगा लेते थे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गलत कंडीशन है। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। जितना पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती हैं, अगर उतना किसान के ऊपर खर्च कर दें तो शायद उनकी वोट बैंक और भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इंडिया में जो फार्मर है उनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। और वहीं अगर कहीं डिबेट होने लगती है तो बहुत लोग बहुत लंबी लिस्ट लेके आते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना 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 स्कीम लेके आए हैं किसानों के लिए। और वहीं एक्चुअल में वो लोग अगर गांव आते हैं या कहीं एग्रीकल्चर लैंड पे जाते हैं तो उनको असल में पता लगता है कि गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा बेनिफिट दिया है। वो सिर्फ नामात्र के बराबर होता है। वो बेनिफिट सिर्फ उन्हीं उद्योगपतियों के पास रहता है, और या तो जो ब्रोकर होते हैं, जो बड़े बड़े दलाल बनते हैं, सिर्फ उनका बेनिफिट उन्हीं के पास रह जाता है। वो सिर्फ एक्चुअल किसान के पास एक भी पैसा कभी पहुंच नहीं पाता। अभी लेटेस्ट की बात करें तो जो बीजेपी है वो 2019 से जो किसान है उनको 6,000 रुपये देती है। 6,000 रुपये पूरे साल में, और वो भी 2-2 हज़ार के किस्त में। सोचिए 6,000 से कोई किसान कितना अमीर हो जाएगा, या उसको कितना ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगा, या आप खुद ही सोचिए। उनके जो ग्रेन है उनका आप उचित रेट दे दीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। जो आप 6,000 रुपये दे रहे हैं, इससे कौन सा किसान कितना ज़्यादा अमीर हो जाएगा, या उसकी कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। इससे गवर्नमेंट को भी खुद ज़्यादा सोचना चाहिए, जो इतना ज़्यादा गलत कर रही है किसानों के साथ। और ये किसान वही लोग हैं जो इतना मदद करते हैं, मतलब इतना हेल्प करते हैं, इनको अन्नदाता सब लोग कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट दिया है किसानों को, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके इसके वीडियो के बारे में क्या राय है ये भी आप कमेंट में बता के ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।